Hello students, we are doing non-linear programming constraint optimization by graphical method। तो हम ग्राफिकल मेथड करने जा रहे हैं। ग्राफिकल मेथड से हमने नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन लिखा है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 + 3x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। अब इसमें हम टू टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर है लेकिन जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो नॉन लीनियर है, जैसे मैंने अब ये लिखा है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर है और कंस्ट्रेंट्स लीनियर हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर है और ये नॉन लीनियर है। तो x1² + x2² लेसन इक्वल टू 20। तो ये किसकी इक्वेशन है? ये सर्कल की इक्वेशन है। ये मैंने सर्कल बनाया है। इसमें सेंटर क्या होगा? 0 0 होगा और सेंटर 0 0 होगा और रेडियस क्या होगा? √20 होगा, √20। इससे मैंने ये बना दिया है, राइट। और ये क्या है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x1 x2 इज लेसन इक्वल टू 8 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और साथ में यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस हैं हमारे पास x1 > 0 y1 मतलब x2 सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है वो x2 > 0। तो ये हमारा x1 हो गया और ये हमारा x2 हो गया, राइट। तो x1 > 0 x2 > 0। ग्राफिकल मेथड में 2 ही एक्सिस होते हैं, 2 ही वेरिएबल्स होते हैं। तो हमने x1 > 0 x2 > 0 पहले जो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपने ग्राफिकल मेथड किया उसमें भी हमने यही किया। ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कुछ भी होता है हमारे पास सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वो किस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। देखो कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हो आप। x1² + x2² इज इक्वल टू 20 ले लेते हैं और इक्वालिटी लेकर x1 x2 इज इक्वल टू 8 है तो x1 इज इक्वल टू या x2 इज इक्वल टू 8/x1 ले लो। इसमें आप पुट कर दो x1² + 8 8 से 64/x1² इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे x1 4 हो जाएगा प्लस मतलब x1² को हम t ले लेते हैं, t + 64/t x1² को मैं t ले लेती हूँ सॉल्व करने के लिए। दिस इज इक्वल टू 20। तो t² - 20t + 64 इज इक्वल टू 0। तो सीधे से फैक्टर बन रहे हैं। t - 16 t - 4 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 16 और t इज इक्वल टू 4 आ रहा है, मीन्स x1² इज इक्वल टू 16 और x1² इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो x1 इज इक्वल टू +-4 और x1 इज इक्वल टू +-2। तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। तो x1 की हम 2 वैल्यूज ले लेते हैं, 4 और 2, क्योंकि हमने सिर्फ x1 > 0 x2 > 0 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर x1 4 है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x1 4 है तो x2 2 आ जाएगा। मतलब एक पॉइंट हमारे पास 4 2 आ जाएगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा 2 4, राइट। 4 2 और 2 4 x1 2 और y1 4 मतलब x2 4 1 2 3 4 ले लेते हैं, इधर से 2 ले लेते हैं 1 2 3 4। इस टाइप से हम ये यहाँ पर ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने बना दिया है। मतलब x4 और y2 यहाँ पे x2 और y4 इस तरह से ये बना दिया है। तो ये बना दिया। अब हमने क्या करना है, जैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल मेथड से करते हैं, इनके हमने प्लेन्स बनाने हैं, हाफ प्लेन्स बनाते हैं ना, जैसे शेड करते हैं। तो x1² + x2² लेसन इक्वल टू 20 मतलब इसके अंदर का, तो इसके नीचे का इसके अंदर का ही आएगा। तो इसके अंदर का ही मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पार्ट आएगा। और फिर दूसरा क्या है, x1 + x2 इज लेसन इक्वल टू 8 0 0 इसमें डालेंगे, 0 × 0 0 इज लेसन इक्वल टू 8 मतलब इसका नीचे की तरफ आएगा। तो इतना रीजन जो हो गया ये कॉमन रीजन हो गया। देखो ये वाला जो है ये कॉमन रीजन हो गया। और जैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग में करते हैं कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं, तो ये कॉमन रीजन हो गया। और जो हमारा फिजिबल रीजन हो गया ये हो गया ओ ए, इसको B ले लो, इसको C ले लो, इसको D ले लो। तो OABCD ये हमारा क्या है, फिजिबल रीजन हो गया जितना मैंने शेड किया है। अब फिजिबल रीजन आ गया सॉरी
लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल मेथड में आप क्या करते थे कि ये कॉर्नर पॉइंट मेथड से सॉल्व करते थे, सारे कॉर्नर्स निकाल लेते थे और इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते थे जिससे मैक्सिमम या मिनिमम आ जाए, जो भी आपने निकालना है वो ऑप्टिमाइजेशन वहाँ से आप कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने क्या देखना है कि कौन सा जो है इसमें से 2 4 या 4 2 किस से हमारे पास जो है कौन सा हमारा आंसर आएगा, कौन सा ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू कौन सी है, किसकी है ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, ये z जो हमारे पास z है 2x1 + 3x2, इसको एनी कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी हम एक लाइन बना लेते हैं। एक्चुअल में ये एक्स वाई में इस टाइप की इक्वेशन है 2x + 3y = समथिंग एनी कांस्टेंट, मान लिया 0 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, 6 ले लो, ये ले लिया आपने, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो है ये, तो हम ये लाइन बनाते हैं। तो मैं पहले क्या करती हूँ, इसमें 0 डाल देती हूँ। 0 डालने से मेरा क्या आ जाएगा, 0 डालने से मेरे पास आ जाएगा ये 0 डालने से 3x2 = -2x1, x2 = -2x1/3। मतलब अगर मैं x1 की वैल्यू 3 डालती हूँ तो x2 की वैल्यू, अगर मैं x1 की वैल्यू 3 डालती हूँ तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। x1 की वैल्यू 3 और x2 की -2, x1 की वैल्यू 3 और x2 की -2, ये इधर कहीं वैल्यू आएगी। और एक ये किस पे सेटिस्फाई हो रहा है, 0 0 पे, 1.3 और -2 पे, दूसरा हो रहा है 0 0। इसको मैं ऐसे भी कर सकती थी, इसको ऐसे भी कर सकती थी कि x1 इधर रख लेती, x2 को उधर ले जाती। 2x1 = -3x2 मीन्स x1 = -3x2/2 मीन्स x2 की वैल्यू में 2 डालती हूँ। अगर x2 की वैल्यू 2 डालती हूँ तो x1 की आ जाती है -3, x2 की 2 डालती हूँ, x2 की वैल्यू में 2 डालती हूँ, x1 की आती है -3, 1 2 3, इधर -3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, यहाँ कहीं ये पॉइंट आ जाएगा इस साइड पे। तो इसको क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट ये आ गया, एक ये 0 0 है, राइट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस टाइप से। ये हम आइसोकोस्ट या आइसोग्राफिक ये मेथड भी बोलते हैं उसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग में जब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये लाइन आपकी मैंने ड्रॉ कर दी, राइट। अब इस लाइन को आपने पैरेलल मूव करना है, इस लाइन को आप पैरेलल मूव करते जाएंगे, इस लाइन को पैरेलल मूव करते जाएंगे, ऐसे पैरेलल मूव करते जाएंगे। जिस पॉइंट में से ये क्रॉस होगी, ये लाइन जिस पॉइंट में से क्रॉस होगी वही पॉइंट इसका आंसर होगा। अगर क्रॉस नहीं होगी किसी में से तो ये इनडेफिनिट अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा इसका। तो ये देखो, ये लाइन जो है, ये जो भी मैंने लाइन बनाई है, इसको ऐसे पैरेलल मूव करेंगे तो इस थोड़ा सा और आगे जाके एक लाइन बना लेंगे, फिर थोड़ा सा और आगे जाके एक लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से पैरेलल, इससे ये दिख रहा है कि हम पैरेलल मूव कर रहे हैं। जब पैरेलल मूव करते हैं तो आप देखेंगे ये जो लाइन है ये इसमें से पास कर रही है, 2 4 में से, ये लाइन 2 4 में से पास करेगी। तो हमारा जो आंसर है, जो सोल्यूशन है वो 2 4 हो गया। तो x1 और x2 की वैल्यू जो है, x1 x2 की वैल्यू जो है, जो हमने निकालनी थी, सोल्यूशन क्या होता है, अननोन की वैल्यू निकालना ना। x1 x2 की वैल्यू 2 4 है, तो यहाँ पे 2 और 4 डाल दो, 2 × 2 + 3 × 4 कितना हो गया, z की वैल्यू कितनी होगी, 12 + 4 16। तो z की वैल्यू 16 होगी और सोल्यूशन हो गया 2 4। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। तो अब ये वो केस था जिसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो लीनियर था और कंस्ट्रेंट्स नॉन लीनियर थे। अब इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कुंटुकर कंडीशन से, वेरीफाई कर रहे हैं। ये मैंने पहले यहाँ पे कर दिया है, f(x) ये है, g1x ये बन गया, देखो x1 x2 -8, यहाँ से g2x बन गया, x1² + x2² -20, ये लैग्रेंज फंक्शन बन गया। देखो ये जो मैंने लिखा है, दिस इज द लैग्रेंज फंक्शन। और फिर फर्स्ट ए कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू x1
विद रिस्पेक्ट टू x1 मैंने इसको डिफरेंशिएट किया इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू यहाँ से देखो 2 आ गया, माइनस यहाँ से आ जाएगा x2 लैम्डा 1 और इधर से आ जाएगा माइनस टू x1 लैम्डा 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू दिस, ऐसे 3 इज इक्वल टू दिस विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे। जब ये कंडीशन ए की कंडीशन आ गई, ए वाली ये 2 कंडीशन आ गई, 2 वेरिएबल्स हैं इसलिए 2 कंडीशन आ गई। फिर बी, ये बी लैम्डा 1 यहाँ पे 2 है, ये भी 2 कंडीशन आ गई, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, यही हम लिखते हैं लैम्डा 1 g1 x माइनस बी आई इज इक्वल टू 0। अब ए और बी को मिलाकर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ए और बी को मिलाकर सॉल्व करते हैं और वहाँ से हम x1 और x2 की वैल्यू निकालते हैं और लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू निकालते हैं। तो अब वेरीफाई करने के लिए x1 और x2 की वैल्यू हमने 2, 4 निकाल ली थी अभी, तो x1 और x2 की वैल्यू 2 और 4, x1 की 2 और x2 की 4, 2 और 4 ये हम यहाँ पे डालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 में आ जाएगी दोनों इक्वेशंस। तो वैसे भी यहाँ पे x1 की 2 और x2 की 4, देखो 8 माइनस 8 0 आ रहा है ना, तो x1 की 2 4 16 4 20, देखो ये b सेटिस्फाई हो रही है। और इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ से लैम्डा 1 लैम्डा 2 वेरिएबल्स में ये 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, इनको सॉल्व करेंगे और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की ये वैल्यूज आ गई और फिर ये दोनों क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डी सेटिस्फाई हो गया और ये तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, अभी मैंने आपको करके दिखाया। इस तरह से इक्वल टोकर कंडीशंस फॉर ऑप्टिमैलिटी ये भी सेटिस्फाई हो गया और ये फंक्शन क्या हमारा मैक्सिमाइज है और स्टेशनरी पॉइंट्स के x1 x2 2 4 है और इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर है और ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर है और कंस्ट्रेंट्स नॉन लीनियर है। इस तरह से दूसरा हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका नॉन लीनियर है और कंस्ट्रेंट्स लीनियर हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। अभी देखो इसमें क्या करना है, मेथड वही लगाना है, पहले हमने ग्राफ बना लेना है, जैसे अभी पहले वाले इस क्वेश्चन में हमने किया था, जो हमें कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, कंस्ट्रेंट्स से हमने ग्राफ बना लेना है। कंस्ट्रेंट्स से हमने ग्राफ बनाया था, उसमें एक सर्कल था, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, तो इसमें क्या है दोनों लाइंस हैं, तो हम दोनों लाइंस बना लेंगे। देखो ऐसे वही x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसमें भी वही सेम चीज़ है, क्वेश्चन उसी तरह से ही है। यहाँ पे x1 नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें मतलब एक ये x1 हो गया, एक x2 हो गया और ये 2 लाइंस आपने बना लेनी है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 लेकर और x1 2 x2 2 और x1 0 तो x2 4, इस टाइप से x2 0 तो x1 4 1 2 3 4 ऐसे ले लेती हूँ मैं, और ऐसे ही 1 2 3 4 ये लाइन में इस तरह से बना लेती हूँ और 1 ये लाइन ड्रॉ कर ली, इधर एक लाइन, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, बस मैं इक्वल टू 4 ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये अभी बाद में डिस्कस करते हैं हाफ प्लेन्स। फिर 2x1 दूसरी है, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5, इसकी भी इसी तरह से टेबल बनाएंगे। xy मतलब x1 x2, जब मैं x1 0 पुट करती हूँ तो x2 5 आ जाता है और x2 मैं 1 पुट कर देती हूँ, x2 1 पुट किया, इधर जाके 4 हो गया, x2 2 हो गया, x1 2 हो गया, तो x1 0 x2 5 ये और ऊपर चला जाएगा और ऊपर यहाँ से ले लेंगे हम और ऊपर यहाँ से ले लेंगे और फिर x1 2 x2 1 x1 2 1 2 और ये 1 ऐसे 1 2 1 इधर आएगी ये लाइन, तो ये इस टाइप से आ जाएगी ये लाइन ऐसे। तो अब इनके हाफ प्लेन्स बनाते हैं, ये वाली लाइन हो गई 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5, तो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये दोनों में 0 0 लेंगे अगर, तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब इस तरफ जाएगा ये भी और ये भी, इसका भी रीजन इस तरफ जाएगा, दोनों का अपवर्ड जाएगा, तो ये जो है ये आपका अनबाउंडेड रीजन आ गया, ये सब ये वाला रीजन, ये कॉमन रीजन आ जाएगा, ये
अनबाउंडेड आ गया, ये अनबाउंडेड रीजन आ गया, ठीक है। तो आपका ये रीजन हो गया ओ ए बी सी, ये वाला आ जाएगा सी, इस तरह से ये अनबाउंडेड रीजन आ गया। ये पोर्शन आपके पास आ गया इधर वाला। और अब आपने क्या करना है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, इज इक्वल टू के एनी कांस्टेंट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, एक सर्कल बना लिया जिसका रेडियस क्या है, रूट के हो गया, राइट। अब बात ये है सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये होता है ना जहाँ पे दोनों ही इंटरसेक्ट करें। जिस सॉल्यूशन क्या होता है, कोई प्रॉब्लम कब सॉल्व होती है, जब दोनों पार्टी सहमत हो किसी बात पे, किसी कंडीशन पे दोनों ही सहमत हो, मीन्स दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक हो, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। जैसे अभी पहले वाले में क्वेश्चन में किया है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दोनों कहाँ पे मिल रहे थे, 2,4 और 4,2 पे, उनमें से कौन सा, दोनों ही विजिबल थे लेकिन कौन सा ऑप्टिमाइज कर रहा था वो हमने चेक कर लिया आइसोकोस मेथड से और डॉटेड लाइन से चेक कर लिया था। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये जो सर्कल है यहाँ पे के है, कांस्टेंट है, हमें नहीं पता ये क्या है। तो ये सर्कल जो है इन दोनों लाइंस को कहाँ टच करेगा, टच, कोई भी सर्कल है किसी लाइन को टच करता है, टच करने का मतलब क्या होता है, हमने टेंजेंट निकालना है। ये लाइन इस सर्कल पे जब टच करती है तो हमने पॉइंट ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो हमने दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ टेंजेंट निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंट, देखो पॉइंट ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x1, इसको आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के ले लो। आपको ये ऐसा लेने से आपको ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स क्या आया आपके पास, दिस इज इक्वल टू माइनस 2x बाई 2y माइनस x बाई वाई आ गया, dy बाई डी एक्स, राइट। तो अब इसके बाद इसका, इस लाइन की स्लोप निकालो, इस लाइन की स्लोप x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ले लो आप। तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, राइट। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 डाल दो यहाँ पर, -1 डाला माइनस एक्स बाई वाई, इससे आपका क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई आ गया। x इज इक्वल टू वाई का मतलब x1 इज इक्वल टू x2, एक ही आ गया आपके पास, राइट। और दूसरा यहाँ पर क्या है, ये सेकंड वाला 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 डालो यहाँ पे, -2 इज इक्वल टू एक्स बाय माइनस एक्स बाई वाई। तो यहाँ पर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2y, मतलब x1 इज इक्वल टू 2x2, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू 2x2, इससे आप x1 इज इक्वल टू x2 डालेंगे यहाँ पर, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 और x1 इज इक्वल टू x2 डाल देंगे। तो यहाँ पे 2x1 इज इक्वल टू 4, तो x1 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो x1 इज इक्वल टू 2 आ गया, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को आपने साथ में सॉल्व करना है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 और ये है 2, ये तो इसका पॉइंट आ गया ना, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 और दूसरी हमारी थी ये जो हाँ इसको x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू के, मतलब अब आपने x1 इज इक्वल टू x2 इसका निकाल लिया और यहाँ पर आपके पास आ गया x1 इज इक्वल टू x2 मीन्स x1 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 2 आ गया। हाँ, तो यहाँ से x2 भी 2 आ गया और दूसरे वाले में, सेकंड वाले में x1 इज इक्वल टू 2x2 था, ये वाला 2x1 प्लस 2x2 प्लस x2 इज इक्वल टू 5 और इसमें हमारे पास है x1 इज इक्वल टू 2x2, x1 इज इक्वल टू 2x2, 2x2 प्लस x2 इज इक्वल टू 5, 4x2 प्लस 1 5x2 इज इक्वल टू 5। तो x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 1, जब x2 इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। तो मतलब एक पॉइंट आपके पास आ गया 2 2,
ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, ये वाली लाइन इसको 2 पर पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, और ये वाली जो लाइन है दूसरी x1 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 2, ये वाली जो दूसरी ये वाली लाइन है, ये x1 इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू 1, इस पर ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, राइट। अब यहाँ पे डालो x1 इज इक्वल टू 1, ये वाला दोनों डाल के देख लेते हैं। तो दोनों डालेंगे, दोनों से इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, उतने रेडियस से ड्रॉ करके देखेंगे कि ये इसमें कहाँ जाता है। जैसे मैंने 2 1 डाला, x1 2 डाला तो कितना आ गया 4 प्लस 1 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू k, तो ये कितना आ गया 5 इज इक्वल टू k। यहाँ पर k स्केयर होता है, मतलब अगर k निकालना है तो k स्केयर, तो k इज इक्वल टू √5 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो और अगर हम 2 डालते हैं दोनों में, देखो x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर इज इक्वल टू k, 4 प्लस 4 ये k स्केयर, तो k इज इक्वल टू 8, 2√2 आ गया, राइट। 2√2 मीन्स 2 इंटू 1.414, मतलब ये 2.8 समथिंग आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हमने ये ड्रॉ किया है, यहाँ पर रेडियस है √5, 2.25, √5 होता है 2.25, और ये हो गया 2.8। अब यहाँ पर ये जो मैंने पॉइंट बनाए थे, ये जो लाइन है, जब इसको कहाँ पे टच करेगी, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंट बनाया है हमने, पॉइंट ऑफ टेंजेंट जो बनाए हैं, ये अगर इसको हम क्या करेंगे 2.25 से, यहाँ पर ये मैंने 1 लिया है और ये मैंने 2 लिया है, 2.25 से ऐसे मैं सर्कल ड्रॉ करूँगी 2.25 से, और दूसरा मैं करूँगी 2.25 से, दूसरा करेंगे 2.8 से, ये दोनों से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल ड्रॉ करेंगे, और ये वाला जो पॉइंट है 2 देखो 2 कहाँ जाएगा, 2 पॉइंट किधर जाएगा, तो इनमें से हम ये देखेंगे कि कौन सा इससे सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो 2 1 पॉइंट है, 2 1 पॉइंट से अगर हम बनाएंगे 2.25 से, तो ये इसके नीचे ही रह जाएगा। अगर 2 2 से बनाते हैं, जिसमें रेडियस हम 2.8 लेंगे, तो ये आगे चला जाएगा सर्कल। अगर हम 2.8 से बनाते हैं तो ये सर्कल आगे चला जाता है, और अगर 2.25 से बनाते हैं तो ये सर्कल नीचे रह जाता है, ठीक है, ये सर्कल नीचे रह जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये वाला जो 2 पॉइंट लेते हैं तो ये सर्कल इधर चला जाएगा, और फिजिबल रीजन से क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, और हमारा ये आंसर क्या होगा 2 इसका आंसर होगा। तो 2 जो है ये स्टेशनरी पॉइंट होगा, और दिस इज फॉर द ये इसके रीजन में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, फिजिबल पॉइंट है, और 2 इसका आंसर होगा। और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 2 स्केयर प्लस 2 स्केयर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 होगी। तो z की वैल्यू 8 होगी, और x1 और x2 की वैल्यू जो है वो x1 x2 की वैल्यू 2 और 2 होगी। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। थैंक यू।